नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये समसहुणं मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3,9 करोड़ मुनि राज्यों के कल हम सभी ने आहार शुद्धि के बारे में समझा था कि कब खाएं, कहाँ खाएं, कितना खाएं, कैसा खाएं, क्यों खाएं। इन 5 ककारों के बारे में हमने समझा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि आहार शुद्धि से ही विचार शुद्धि बनती है। आज हमारे पास 5-7 मिनट का समय है, उसमें हम विचार शुद्धि के बारे में जानेंगे कि विचार किस प्रकार असरदार हुआ करते हैं। मन के सरोवर में कहीं से कोई कंकड़ गिरे तो उसमें बलय बनना शुरू हो जाता है। फिर एक बलय से दूसरा बलय, दूसरे बलय से तीसरा बलय, इस प्रकार नए नए वलय बनना प्रारंभ हो जाते हैं और इन वलयों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। विचार, जो विचार वलय के रूप में बने वो विचार कभी शब्द रूप बन जाते हैं और जो विचार कभी शब्द रूप बने वो कभी आचरण रूप बन जाते हैं। जो विचार कभी शब्द रूप कभी आचरण रूप बने वे विचार हमारी जिंदगी में बड़े प्रभावक होते हैं। विचारों का प्रभाव सिर्फ प्राणी पर ही होता है ऐसी बात नहीं है, प्रकृति पर भी हुआ करता है। इसलिए कहा जाता है कि हथियार से भी ज़्यादा घातक और औषधि से भी ज़्यादा जीवनदायी विचार हुआ करते हैं। अच्छे बुरे विचारों का परिणाम हमें देखने को मिलता है। अगर कोई किसी बगीचे में फूलों को तोड़ने के भावों से गया है तो उन फूलों के अंदर भय की तरंगें उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई कष्ट देने के लिए उन फूलों को गया है तो उन फूलों के अंदर अलग तरह का कंपन शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों ने उनके उस समय के ग्राफ्स लिए और उनमें जो तरंगें पाई गई वो भय की तरंगें उन्हें मिली। और जब कोई माली उन फूलों को सहलाने के लिए, उन्हें खाद पानी देने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए उस बगीचे में प्रवेश करता है तब उसमें अलग तरह की तरंगें पाई गई। उन फूलों के जो ग्राफ्स लिए वैज्ञानिकों में, उन्होंने बताया कि उस समय उन फूलों में आनंद की तरंगें पाई गई। तो बंधुओं, वास्तव में हमारे विचार बहुत ही प्रभाव छोड़ते हैं। अगर बाहर कुछ टूटा है तो इसका मतलब निश्चित है कि उसके पहले किसी व्यक्ति के मन में कुछ तोड़ने का, कुछ गिराने का भाव उत्पन्न हो गया है। बाहर अगर कुछ विध्वंस हुआ है
तो विध्वंस होने के पहले भीतर विध्वंस होना शुरू हो जाता है। अगर बाहर कोई सृजन या संरचना हुई है तो सृजन और संरचना के पहले किसी व्यक्ति के अंदर जरूर कोई सृजन और संरचना का भाव आया है, तभी बाहर कोई रचना हुई है, कोई दीवार खड़ी हुई है, कोई जुड़ाव हुआ है। मैंने पढ़ा जापान की एक ट्रेन में एक महिला सफ़र कर रही थी और उसमें कुछ यात्री बैठे हुए थे जिस डिब्बे में वह महिला थी। उन यात्रियों ने देखा कि ये महिला अपने हाथ में थैली लिए हुए है, बार बार उस थैली में हाथ डालती है, बार बार मुट्ठी भरकर कुछ निकालती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है, बिखेर देती है। ऐसा उन्हें करते हुए जब बहुत देर हो गई तो उन लोगों ने उस महिला से पूछा, माँ, इस वृद्धावस्था में आप ये क्या काम कर रही हैं? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप अपनी थैली में हाथ डालती हैं, मुट्ठी में कुछ निकालती हैं और बाहर बिखेर देती हैं। उस महिला ने कहा, बेटे, मेरी इस थैली में खुशबूदार फूलों के बीज हैं। ये बीज बहुत बड़े बड़े फूलों के सुंदर फूल हैं। फूलों के ये बीज हैं जो बहुत अच्छी महक देते हैं। मैं अपने खाली समय में ऐसा ही काम करती हूँ। जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ तो इन फूलों के बीजों को बिखेरती हूँ इस भाव से कि आज मैंने ये बीज डाले हैं तो कल ये धरती हरी भरी होगी, उनमें पौधे लगेंगे, पौधों में फूल खिलेंगे और जिससे सारी धरती महकेगी, सारा देश महकेगा, सबके अंदर उन फूलों की सुगंधी आएगी। जैसे ही उस महिला ने इस बात को कहा तो उन लोगों का मन उसके चरणों में अपना माथा टेकने का हो गया कि एक वृद्धा माँ जिसकी अपने देश के प्रति इतनी भक्ति, अपने देश के प्रति इतनी लगनशीलता कि वह सोच रही है कि अगर धरती हरी भरी होगी तो इसमें पौधे लगेंगे, फूल खिलेंगे और धरती महकेगी। निश्चित रूप से पहले उसके मन में धरती को हरा भरा करने का भाव आया, फूलों को महकाने का भाव आया, तब कभी बाहर इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो बंधुओं, वास्तव में इस प्रकार की जब हमारी सद्भावनाएं अपने परिवार के प्रति, अपनी समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति बनते हैं तो निश्चित रूप से आनंद ही आनंद बरसता है, क्योंकि भावनाएं बहुत प्रभाव दिखाती हैं। आचार्य श्री ने अपनी मूकमाटी में इसलिए लिखा कि जब कोई बीमार हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, तो सबसे पहले तो हवा से ही उसे लाभ मिल जाया करता है, और जब हवा से लाभ नहीं मिल पाता है तो फिर औषधि का प्रयोग करता है, और औषधि का प्रयोग जब उसके लिए नहीं हो पाता है कार्यकारी, तब फिर लोगों की सद्भावनाएं उसके लिए प्रभाव दिखाती है। और कहा गया कि वास्तव में जब हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और उसके पहले एलोपैथी, सबसे पहले लोग एलोपैथी का प्रयोग करते हैं और उससे अगर
लाभ नहीं मिल पाया तो आयुर्वेद में चले जाते हैं, और आयुर्वेद से लाभ नहीं मिल पाया तो होम्योपैथी का प्रयोग करते हैं, और उसमें भी जब नहीं लाभ मिल पाता है तो नेचुरोपैथी का प्रयोग करते हैं। और जब ये कोई पैथी काम नहीं करती है तो सिम्पैथी काम करती है। और आचार्य श्री ने अपनी मूकमाटी में लिखा कि वास्तव में जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती है तो उपयोगशीला स्वयं भवा काम करती है। मूक माटी में आचार्य श्री ने इन पंक्तियों को उकेरा, और वास्तव में मुझे लगा कि ये भावनाएं बहुत असर दिखाती हैं। एक देश के राजा की आयु बड़ी लंबी हुआ करती थी। लोगों ने जानना चाहा तो उस राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी दीर्घ आयु का कारण तो बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं तुम्हारे लिए काम सौंप रहा हूं, और जब तुम उस कार्य को कर लोगे उसके बाद तुम्हें उत्तर मैं दूंगा। एक व्यक्ति आगे आया और उसने कहा, बताइए आपकी इस दीर्घ आयु का राज क्या है? तब सम्राट ने कहा कि तुम्हें वो सामने जो पेड़ लगा हुआ है वहाँ जाकर के तुम बैठो, ध्यान से देखना वह पेड़ कितने दिन में सूख जाता है, उसके बाद तुरंत तुम्हें उत्तर दिया जाएगा। वह व्यक्ति चला तो गया, वहाँ जाकर के सोचता है कि बुरे फंस गए। सामान्य से प्रश्न किया था राजा से कि उत्तर मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ तो आकर के फंस ही गया हूँ। एक दो दिन तो वह बैठा, व्यवस्था भी बन गई, लेकिन तीसरे चौथे दिन तो उसके परिणाम बड़े कलुषित होने लगे। सोचने लगा कब ये पेड़ सूखे और कब मुझे उत्तर मिले, कब ये पेड़ सूखे और कब मुझे उत्तर मिले। उसके ऐसे कलुषित परिणाम का ये प्रभाव रहा, 8 दिन के अंदर अंदर हरा भरा वृक्ष सूख गया, उसके सारे पत्ते झड़ गए। दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, आप उत्तर दीजिए, वृक्ष सूख गया है। राजा ने कहा, अभी उत्तर नहीं मिलेगा, जब तक वह सूखा वृक्ष हरा भरा नहीं होगा तब तक तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा। जाओ बैठ करके देखो वह वृक्ष कब हरा भरा होता है। वह व्यक्ति गया और कहने लगा, हे वृक्षराज जल्दी हरे भरे हो जाइए, हे वृक्षराज जल्दी हरे भरे हो जाइए। और उसने जब इस प्रकार की सद्भावनाएं भाई तो 7 दिन के अंदर वह सूखा ठूंठ जैसा वृक्ष हरा भरा होने लगा, उसमें पत्ते आने लगे। राजा ने कहा, मेरी दीर्घ आयु का कारण यही है, हमारी प्रजा मुझे बहुत चाहती है, मेरी प्रजा मेरे प्रति बहुत सद्भावनाएं रखती है, इसके कारण मुझे ये लंबी आयु प्राप्त हुई है। तो बंधुओं, विचार असर दिखाते हैं, और पश्चिम के देश में खोज हुई है विचारों के बारे में, और उन्होंने खोज की कि थूहर जो होती है उसमें कांटे ही कांटे रहते हैं, पूरे थूहर में कांटे कांटे ही उत्पन्न होते हैं। एक वैज्ञानिक के मन में आया कि इस थूहर में कांटे ही कांटे क्यों होते हैं, क्या बिना कांटे की थूहर नहीं हो सकती? उसने प्रयोग किया और थूहर को देखा और थूहर से कहा, तुम अपने जीवन के बारे में इतनी चिंता क्यों करती हो? तुमने अपनी सुरक्षा के लिए सारे शरीर में कांटे कांटे ही पैदा कर लिए, क्या तुम बिना कांटे की नहीं उत्पन्न हो सकती हो?
जब कोई व्यक्ति सद्भावना से भरकर तुम्हारे निकट से निकलेगा, तुम्हें सहारा देगा, तुम्हें संबल देगा। इसलिए तुम इन अपने शरीर में कांटों को क्यों पैदा करती हो? वैज्ञानिकों ने वर्षों इस प्रकार की भावनाएं उस थूहर के समक्ष भाई, वर्षों प्रयोग करते करते उन्हें हो गए इस प्रकार की भावना का। तब एक दिन देखा एक थूहर का एक पत्ता जिसमें एक भी कांटा नहीं था। वैज्ञानिक ने अपने प्रचार प्रसार में कहा कि वास्तव में सद्भावनाओं का प्रभाव जरूर हुआ करता है। हमारी सद्भावनाएं हमें बहुत स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अच्छे प्रभाव छोड़ती है। तो बंधुओं, विचार शुद्धि के बारे में आप अपनी मानसिकताओं को पवित्र रखिए, अपने विचारों को बहुत परिमार्जित करके रखिए। जितने परिमार्जित विचार होंगे आपका जीवन उतना ही पवित्र और परिमार्जित होता चला जाएगा। समय आपका हो गया है। 9 बार हम बड़े बाबा का जप करेंगे।